देखो, कल का थोड़ा रिवीजन कर लो। कल हमने पढ़ा था 132 से लेकर 134 ए। ये क्या कह रहा है 132 से 134 है? ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दीवानी मामले और फौजदारी मामलों में जाने की अपील है जिसमें कितनी शर्तों का पालन होना अनिवार्य है? कुल मिला के 6 शर्तें। ठीक है, 6 शर्तों में कौन कौन सी? ऐसे दीवानी या फौजदारी मामलों में आप अपील कर सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट, जहां पर क्या हो? पहला, विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। या दूसरी शर्त क्या है? ऐसे मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जिसमें 134 ए के तहत हाई कोर्ट ने यह सर्टिफाई कर दिया कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया इस मामले की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तब आप कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। इसकी तीसरी शर्त क्या है? यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उस मामले की सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या दे दिया? उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त व्यक्ति के खिलाफ अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने उसी मामले की सुनवाई करते हुए व्यक्ति को दोषी ठहराया और दोषी ठहराने के बाद क्या कर दिया? उसको मृत्युदंड की सजा दे दी। तब व्यक्ति कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। वो उसकी अपील हो सकती है। चौथी शर्त क्या है? यदि कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो? लंबित हो, पेंडिंग हो, और उस लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया, सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए क्या दे दिया? व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी। तब आप कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। मुद्दा यह है कि क्या मृत्युदंड के अलावा कोई सजा यदि हाई कोर्ट देगा तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? तो पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन 1968 में संसद ने एक कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी। उस कानून का नाम क्या है? कल की क्लास देखो, ये है हालत। उस कानून का नाम क्या है? आपराधिक अपीलीय विस्तार अधिनियम 1968। और संसद ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हुए क्या कहा? कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पांचवी और छठी शर्त जोड़ दी, क्या कहा? कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या कर दिया? दोष मुक्त। मामला कहाँ गया? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए व्यक्ति को क्या कर दिया? आजीवन कारावास की सजा दी या 10 वर्ष तक का कैद की सजा दी। तो उसके खिलाफ भी आप अपील कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। छठी शर्त क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है, लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया, मामले की सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दे दी। तो आप कहाँ चले जाएंगे? ठीक। अब सोचो, मुद्दा क्या था? क्या शर्त है? कि 10 वर्ष तक के जितनी भी सजाएं हैं या ऐसे दीवानी मामले जहां पर विधि का सारवान प्रश्न निहित है और 134 के तहत हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो कहां चले गए? मुद्दा यह, क्या किसी व्यक्ति को अगर 7 वर्ष की सजा मिले या 2 वर्ष की सजा मिले या 5 वर्ष की सजा मिले, तब क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? तो आप इस मामले के तहत ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो जाओगे कैसे? क्योंकि न्याय पाने का अधिकार सबको है। क्या 5 वर्ष की सजा आदमी ऐसे ही स्वीकार कर लेगा? अपील नहीं करेगा? करेगा। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 136 में। तो अगर तुम्हें 132 से 134 नहीं याद है तो 136 तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे मामले में सुनो, 136 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका की जा सकती है। विशेष क्या लिखा है? आर्टिकल 136 क्या लिखा है? विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पेटिशन। शब्द में क्या लिखा है? विशेष। यानी इन 6 शर्तों के अलावा, इन 6 शर्त कौन सी? जिनका उल्लेख 133 और 134 में किया गया है।
इन 6 शर्तों के अलावा भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह विशेष अनुमति याचिका का अधिकार किसने दिया आपको? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कह रहा है कि दीवानी भारत क्षेत्र में स्थित किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, चाहे उसमें विधि का सार्वजनिक प्रश्न निहित हो या ना हो, चाहे हाई कोर्ट ने 134A के तहत सर्टिफाई किया हो या ना किया हो, चाहे हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दिया हो या ना दिया हो, चाहे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया हो या ना दिया हो, चाहे हाई कोर्ट ने 10 वर्ष से कम की सजा भी दी हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। किसके तहत? 136 विशेष अनुमति याचिका। लिखो इसमें, कहा प्रोसेस है, चैनल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या? विशेष, स्पेशल केस में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन ये याचिका एक्सेप्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाँ पूछो। तो यार फिर भी न्याय तो सबको देना है ना। तो 134A क्या कह रहा है? हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया ना, तब जाओगे। विशेष का मतलब आप डायरेक्ट कहां से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ भी, मुकदमे के खिलाफ कहां चले जाओगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई निर्णय दिया मेरे खिलाफ या तुम्हारे खिलाफ, तो जिसके खिलाफ जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट। जिस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिया है, मेरे या तुम्हारे, कहाँ जाओगे? बस वो एक प्रॉपर चैनल है। ठीक है, लिखो 136, 2 लाइन लिख लो। 1 मिनट, 2 लाइन लिख लो। 136 लिख लो, बाद में वीडियो से देख लेना। लिखो, भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। भारत राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी अधिकरण के खिलाफ, ट्रिब्यूनल, के खिलाफ अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का आधार प्रदान करता है। आ जाओ, अनुच्छेद 137, ये क्या है? रिव्यू पेटिशन, मतलब पुनर्विचार। पुनर्विचार किस पे करोगे? जो पहले कोई निर्णय आया है उस निर्णय पर आपको क्या करना है? पुनर्विचार। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दे दिया, समझना क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, कोई नाम बताओ, कोई केस बताओ सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा केस। हाँ, कोई बढ़िया केस बताओ, तेज बोलो। लो, केशवानंद भारती लिख लिया। वर्सेस कब आया ये? केशवानंद भारती आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। कितनी? 13 जजों ने मिलकर इसको सुना था और केस निर्णय दिया। अब पुनर्विचार याचिका कब लाओगे? क्या केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह निर्णय सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? हाँ, उसी को तो पुनर्विचार याचिका कह रहे हैं। रिव्यू करना, रिव्यू किसका? अपने ही दिए गए निर्णय का, हाँ या ना? लेकिन क्या ऐसा रिव्यू किया जाएगा? कब किया जाएगा? जब कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या हैं? केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया,
क्या सुप्रीम कोर्ट उसी निर्णय को परिवर्तित कर सकता है? शर्त क्या है? अरे यार, हाँ, अबे पहली शर्त तो यह है कि अगर पुनर्विचार याचिका है, निर्णय बदलना है, तो जितने जजों ने मिलकर के निर्णय दिया था उससे हमेशा अधिक जज ही सुनवाई करेंगे, है ना? अगर 13 लोगों ने निर्णय दिया है और उस निर्णय को बदलना है सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या करना पड़ेगा? 13 से, यानी ऐसे निर्णय की सुनवाई कितने जजों द्वारा की जानी चाहिए? 15। यह कौन सा केस है? यह किससे संबंधित है केस? हाँ, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में इसमें 5 जजों ने निर्णय दिया था। अब शिक्षा के अधिकार को परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 से अधिक, यानी 7 जज उसकी सुनवाई करेंगे और निर्णय को बदल सकते हैं। तो पहली शर्त पुनर्विचार याचिका की क्या है? कि जो भी निर्णय दिया है, अगर निर्णय को परिवर्तित करना है तो जजों की संख्या पिछले निर्णय से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? कि पुनर्विचार याचिका जिस दिन निर्णय आया है उसके 30 दिनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी। हाँ या ना? समझ गए? तो पुनर्विचार याचिका कब करोगे? क्या कब करोगे? जब पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास दिला दे कि उससे क्या हुई? भूल हुई है। भाई ये रिव्यू क्यों करेंगे? अपने निर्णय के रिव्यू क्यों करेंगे? जब उनको लगेगा कि हाँ गलती हो गई है। पहली शर्त क्या है? जब पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास दिला दे कि उससे कोई गलती हो गई है। दूसरी शर्त क्या है? 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? यदि पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली गई तो जजों की संख्या पिछले निर्णय से ज्यादा होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 137 कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसी से एक जुड़ा है, पुनर्विचार याचिका से एक अन्य याचिका जुड़ी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उपचारात्मक याचिका। क्यूरेटिव पिटीशन। ये क्या होती है? देखो, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखी गई है, ये न्यायपालिका की एक नया इनोवेशन है। ये तब प्रस्तुत की जाएगी जब पुनर्विचार याचिका क्या कर दी गई हो? खारिज। जब पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हो। सुनना, तो खारिज कब होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? दिमाग लगाओ। चलो, एहसास हो गया कि गलती नहीं, और कब खारिज हो सकती है? क्या? हाँ बिल्कुल, यदि याचिका पुनर्विचार याचिका 30 दिनों के भीतर नहीं प्रस्तुत की गई, 32 दिन बाद की गई, तो पुनर्विचार याचिका खारिज हो सकती है कि नहीं हो सकती? कौन करेगा? ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रावधान किया कि अगर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है तब भी आप न्याय पाने के लिए कैसी याचिका यूज कर सकते हैं? उपचारात्मक। समझ में आया? उपचार किसका? उपचार किससे? उपचार किससे? हाँ, जब पीड़ित पक्ष यह एहसास दिला दे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ है? गंभीर अन्याय हुआ है और उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई है, तब पीड़ित पक्ष किसके थ्रू जाएगा? उपचारात्मक याचिका। समझ में आ गई बात? इसके लिए क्या है? उपचारात्मक याचिका उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कब करेगा? कब करेगा?
हाँ, उपचारात्मक जो याचिका सुप्रीम कोर्ट कब स्वीकार करेगा, कब स्वीकार करेगा? वही जब पीड़ित पक्ष यह एहसास दिला दे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ है, गंभीर अन्याय हुआ है। स्वीकार करने के बाद, स्वीकार करेगा कि नहीं या नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए यह याचिका किसको भेजी जाएगी? एक पैनल को। सुप्रीम कोर्ट तुरंत याचिका स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, स्वीकार करने से पहले यह एहसास होगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ है, गंभीर अन्याय हुआ है। दूसरा, जैसे ही स्वीकार करेगा, स्वीकार करने से पहले वो याचिका किसको प्रस्तुत की जाएगी? पैनल को। पैनल क्या करेगा? पैनल में कितने लोग होंगे? 2 सीनियर जज होंगे और एक वह जज होगा जिसने निर्णय दिया था। समझ में आई? ये तीनों लोग को लगेगा कि हाँ गंभीर अन्याय हो गया है, अतः उपचारात्मक याचिका स्वीकार की जानी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट उपचारात्मक याचिका स्वीकार कर लेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? तो किसी भी प्रकार से अन्याय ना हो, इस अन्याय से व्यक्तियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या यूज किए? सारे टूल्स यूज कर लिए। क्या? जैसे 132 से लेकर 134 उस सभी 6 मुद्दों को लेके चल रहा है। कौन कौन से? विधि का सारवान प्रश्न नहीं तो 134 ए द्वारा सर्टिफाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, या लंबित है और हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, या आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दी थी, तो कहाँ चले जाओगे? या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है, मामले लंबित को किसने बुला लिया? हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने व्यक्ति को क्या कह दिया? आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा। इसके तहत आप कहाँ जाए गए? सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत? 132 से 134। इसके अलावा भी अगर 5 वर्ष की सजा हो तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे? तो उसमें प्रावधान नहीं था, लेकिन 136 में क्या कर दिया गया? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए। क्या कहा? कि सुप्रीम कोर्ट में आप पुनर्विचार याचिका, विशेष अनुमति याचिका कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन 6 शर्तों के अलावा यदि कोई अपराध हुआ है, सजा हुई है, सजा के खिलाफ आप कहां चले जाएंगे? विशेष अनुमति याचिका। 137 में क्या है? पुनर्विचार याचिका। मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो गई तो उस भूल को सुधारने के लिए आप एक याचिका दायर कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है? पुनर्विचार याचिका। यदि पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई, शर्त है उपचारात्मक याचिका डायरेक्ट नहीं आएगी। कब आएगी? जब यह क्या हो गई हो? खारिज। इस खारिज होने के बाद फिर भी आपको न्याय दिलाने का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने दरवाजे खोले। किसके तहत? उपचारात्मक याचिका के तहत। समझ में आई बात? लेकिन उपचारात्मक याचिका स्वीकार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक पैनल बनाएगा। उस पैनल में कितने सदस्य होंगे? 3। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक वह जज होगा जिसने इसके पहले निर्णय दिया था। और तीनों को यह एहसास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में गंभीर अन्याय हुआ है, तो याचिका स्वीकार कर ली जाएगी। अदरवाइज टाटा बाय बाय, है ना? हाँ हाँ, देखो हम तो नहीं कहेंगे ना कि हमसे अन्याय हुआ है, लेकिन 2 लोग तो कह देंगे ना, तो बहुमत हो गया कि नहीं हो गया? अब जो भी बात है वो अगर भाईचारा निभाएंगे तो कहेंगे नहीं गलती नहीं हुई है। फिर भी न्याय न्याय होने से ज्यादा बेहतर क्या है? न्याय होता दिखना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना है कि हाँ मेरे साथ न्याय हो रहा है। हो ना हो अलग बात है, लेकिन न्याय होने से ज्यादा बेहतर क्या है? न्याय होता हुआ दिखना चाहिए कि हाँ देखो न्याय हो रहा तुम्हारे साथ। उपचारात्मक याचिका। समझ में आ गई? ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पढ़ रहा भाई? नहीं 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 नहीं, हाँ ये विशेष अनुमति याचिका देने का अधिकार किसके पास है? ओनली ऑन सुप्रीम कोर्ट। पुनर्विचार याचिका, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाँ ये दोनों, ये कहीं आर्टिकल नहीं है, ये नई परंपरा जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से परंपरा जोड़ी। कौन सी? इसका संविधान में कोई ले? हाँ बिल्कुल, ये जुड़ा हुआ है, इसका अंग है। पुनर्विचार उपचारात्मक याचिका तभी आएगी जब पुनर्विचार याचिका खारिज होगी। बस दैट्स इट, इतना याद रखो। ठीक है, आए ना? अब आ जाओ नेक्स्ट। तो क्या पढ़ लिया हमने? 136, 100 और 137 में 2 रिव्यू पेटिशन और क्यूरेटिव पेटिशन। इसमें क्या पढ़ा? स्पेशल लीव पेटिशन। ठीक है। 140
1। ये क्या कह रहा है? 141 क्या कह रहा है? तुम लोग याद वाद नहीं कर रहे हो यार, जबकि पता होता है कि हम अगले दिन क्या पढ़ाएंगे। क्या हम इधर उधर पढ़ा रहे हैं? क्या सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट शुरू किया 124 से लेकर कहां पहुंचे? तो ये तुम्हारा विवेक है कि आगे पढ़ाना कौन सा है? क्यों नहीं पढ़ के आए? बैठे हो मुंह बना के। चलो 141 देखो क्या कह रहा है। 141 कह रहा है कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? मध्य में, इसके चारों ओर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से दूर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ क्या होगा? बाध्यकारी होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दे दिया तो उस निर्णय के खिलाफ आप कुछ भी निर्णय नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गई बात? ये क्या है? आर्टिकल 141। अगर निर्णय है, अगर रिकॉर्ड कोर्ट में रख दिया गया, रिकॉर्ड, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है? आर्टिकल बताओ। अगर रिकॉर्ड में आ गया निर्णय तो वह निर्णय सभी हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इवन भारत क्षेत्र में स्थित सभी ट्रिब्यूनल्स, इन सबके लिए क्या हो जाएगा? वो बाध्यकारी होगा। नहीं, क्यों नहीं डाल सकते? हाँ हाँ, शर्तें हैं भाई अलग अलग, पुनर्विचार डाल सकते हैं। देखो आखिरी सुप्रीम कोर्ट क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय। आर्टिकल बताओ। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल बताओ। 132। ठीक। और कह रहा है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय है जिसका मतलब क्या है? इसके खिलाफ आप अपील, तो फिर पुनर्विचार याचिका क्यों कर रहे हो? दिमाग लगाना चाहिए ना, पूछो ना। अरे यार, जब ये कह रहा है कि अंतिम अपीली न्यायालय है, कौन सा आर्टिकल? फिर भी आप पुनर्विचार याचिका कहां कर रहे हैं? अपील का मतलब क्या? अंतिम अपीली न्यायालय ना। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं अपील नहीं करोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो कर सकते हो। तो कहां कर रहा हूं हम? फिर नहीं समझे? ये सब चीजें पकड़नी पड़ेंगी तुम्हें कि 132 कह रहा है अंतिम अपीली न्यायालय, चिल्ला चिल्ला के, फिर भी हम 136 का यूज कर रहे हैं, 137 का यूज कर रहे हैं। काहे? कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ। तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय, नो डाउट। तो हम इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं। कर रहे हैं? हाँ? तो क्या दिक्कत है? कर रहे हैं, है ना? चलो 142 देखो, ये क्या है? कंप्लीट जस्टिस। ठीक। देखो ये मुद्दा अभी पिछले 10-12 दिनों से है चर्चा में। क्या है चर्चा? तमिलनाडु के गवर्नर ने लगातार 10 बिल पेंडिंग कर रखे। किसके लिए? भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए रिजर्व कर रखे। सुप्रीम कोर्ट आगे आया और क्या कहा कि जो रिजर्व करने का जो प्रोसेस है गवर्नर का, किसको किसको? बिल्स को। ये क्या है? असंवैधानिक है। क्यों कहा इसने? ताकि पूर्ण न्याय स्थापित हो सके। देखो जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में हर अनुच्छेद को लेकर, संविधान के प्रत्येक भाग को लेकर क्या हुई? एक चर्चा कि संविधान में क्या जोड़ा जाएगा और क्या नहीं जोड़ा जाएगा। यह निर्णय कौन लेता था? संविधान सभा के सदस्य। कैसे लेते थे? सबकी सहमति। मतलब यदि संविधान सभा में 389 सदस्य हैं और किसी बात पे चर्चा हो रही है तो वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये 389 लोग
अगर सहमत नहीं हुए एक ही बिंदु पर तो वह पॉइंट नहीं रखा जाएगा। दूसरा क्या था, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी बिंदुओं पे सभी लोग सहमत हों? कुछ ऐसे बिंदु हो सकते थे जहां पर एक धड़ इधर और एक धड़, ऐसे में क्या किया गया? ऐसे में हमने कौन सी नीति अपनाई संविधान सभा के सदस्यों ने? नहीं, समायोजन की नीति, कि तुम्हारी बात जो अच्छी है वो तुमसे ले ली, इनकी बात जो अच्छी है इनसे ले ली, और मेरी बात जो अच्छी थी वो ले, और तीनों को मिक्स करके संविधान में जोड़ दिया गया। ऐसे ही मुद्दा आया 142 को लेकर कि पूर्ण न्याय प्राप्त करने का या पूर्ण न्याय प्रदान करने का अधिकार किसको दिया जाए। तो कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा को रोका गया और कहा गया कि 142 के तहत 142 में जो पूर्ण न्याय है, ये पूर्ण न्याय स्थापित करने की शक्ति किसको दे दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस 142 का क्या किया? बढ़िया से उपयोग किया। जैसे पूर्ण न्याय समझ लो ना, यानी ऐसी विधि नहीं बनी है, संसद ने कोई विधि नहीं बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय की सुनवाई की और एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए एक नया निर्णय दिया। अब संसद को क्या है, संसद का उत्तरदायित्व क्या है? उस निर्णय को एक्सेप्ट करें और उस निर्णय के आधार पर एक नया कानून बना दें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। जैसे मान लो, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, तुम लोग को याद है? ये क्या है? ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। इसमें इस गैस का रिसाव हो गया था, याद आया? ठीक, चौरासी सर, जो भी देख लेना। इसमें हुआ क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस का रिसाव हुआ और कई लोग मारे गए। ऐसे ऐसे रिसाव, ऐसी त्रासदी के लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और इस गैस के इस फैक्ट्री के मालिक पर कितना आरोप लगाया था? दंड 4 मिलियन। और क्या स्थापित करने का प्रयास किया? पूर्ण न्याय। समझ में आएगी बात? जैसे अभी रिसेंट का केस देखो, ब्रिजमोहन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। ये क्या है बताया है तुम लोग को? सरकार ने आदेश दिया कि भारत में स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या कर दिए जाएं? खत्म कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दिया कि जितने जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे जितने जजेस हैं उनका 1/10 लोगों को आप हर साल क्या करें, आप अगर अपॉइंट करेंगे तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट खत्म कर देंगे। क्या स्थापित करने का प्रयास किया? 142, ठीक है। ऐसे ही केस है, हाँ 2019 16 जो भी जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके आसपास दारू का ठेका नहीं होगा, बल्कि हाईवे के 500 मीटर की दूरी पर ठेका होगा। क्यों किया गया? ताकि दारू पी के लोग हाईवे में ना आए और हाईवे में आकर लोग एक्सीडेंट ना करें। क्या स्थापित करने का प्रयास किया? समझ में आ गई बात? आगरा का ताजमहल पीला हो रहा है, क्यों हो रहा है? बढ़ते प्रदूषण की वजह से या एसिड रेन की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की भी सुनवाई की और कहा कि ताजमहल के आसपास के परिवेश में मोटरसाइकिल्स और मोटर कार्स की पार्किंग और उनकी आवन जावन को रोक दिया। क्या स्थापित करने का प्रयास किया? पूर्ण न्याय। समझ में आया? लेकिन अभी पिछले 10-12 दिनों से क्या चल रहा है? एक विवादित मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी इस पावर का थोड़ा सा मिसयूज किया। क्यों? तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर। तभी धनखड़ साहब ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट लाइक
सुपर संसद। किसका स्टेटमेंट आया और विवादित हुआ है। हालांकि धनखड़ साहब को माफी मांगनी पड़ेगी इस मामले में। पूर्ण न्याय की जब शक्ति संविधान सभा के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी तो कर सकता है ना वो, ठीक है ना। हाँ क्या वही 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 चीज है ना। थोड़ा सा मुद्दा यही तो है ना, राष्ट्रपति के खिलाफ ही तो आरक्षित रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सेपरेशन ऑफ पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। क्यों कह रहा है सुपर संसद, धनखड़ साहब क्यों कह रहे हैं इसको? देखो ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब सरकार के कितने अंग, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? टू इंप्लीमेंट द लॉ। और इसका काम क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉ। है ना। संसद कानून बनाएगी तो किसका काम है ये? वही बनाए ना। कार्यपालिका लागू करेगी, किसका काम है ये? वही लागू करे ना। कानून की व्याख्या करेगी, किसका काम है ये? अब देखो इस काम में जैसे तमिलनाडु के गवर्नर को आदेश दिया, किसने दिया? ये आदेश देने का अधिकार किसका था? आदेश दिया कहां से गया? सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए थोड़ा सा मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं ओवरलैप सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के ऊपर किया है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एक शब्द बोला जा रहा है ओवररीचिंग। यानी इस मामले में अभी 10, 12, 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओवररीच किया है। किसके ऊपर? विधायिका के ऊपर। क्योंकि जो आरक्षित विधेयक है वो प्रावधान लिखा गया है कहां पर? संविधान में। आप व्याख्या कर सकते हैं लेकिन आदेश नहीं दे सकते। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन व्याख्या करेगी ना। आप एज इट इज आदेश क्यों दे रहे हैं? आदेश देने का काम किसका है? कानून बनाने का काम किसका है? थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन हालांकि जो 142 का यूज किया गया है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो नो डाउट काफी बेहतर है ना। ठीक है, चलो 147 आखिरी में। तो अगर कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट के कितने क्षेत्राधिकार हैं? हाउ मेनी jurisdictions ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सिर्फ 3 बताना। कौन कौन से? 131 क्या है ये? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक 132 से 134 ये क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और 100 ये क्या है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कितने क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक। इस क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? परिसंघीय प्रकृति के विषयों की सुनवाई करता है। परिसंघीय मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई विवाद हो जाए तो इसकी सुनवाई करने का अधिकार किसके पास? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। यदि एक तरफ सेंटर और कुछ स्टेट हो जाए और दूसरी तरफ कुछ स्टेट हो जाए, विवाद हो जाए, इनके बीच सुनवाई करने का अधिकार किसके पास? एक तरफ स्टेट्स, दूसरी तरफ स्टेट्स, विवाद हो जाए, किसके पास? सिर्फ और सिर्फ ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसी में एक छोटा सा अधिकार अलग से दे रखा है, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये क्या है? यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है
तो वह डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार कि आप भारत राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ कहाँ चले जाएंगे? ये क्या है उसका? अब तीसरा क्या है? ये किसके पास है? ये भी सिर्फ और सिर्फ, देखो ये वाला केवल, ये वाला केवल, ये वाला हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी। समझ में आया? सलाह क्या कौन देगा? सलाह कौन मांगेगा? राष्ट्रपति। इस 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगेगा? सलाह। किन विषयों में? ऐसे विषयों में जिसमें विधि का सारवान प्रश्न नहीं तो। यदि राष्ट्रपति किसी भी विधि को पढ़ते समय उनको यह एहसास हो कि विधि की स्पष्ट परिभाषा क्या है, यह समझना मुश्किल हो रहा है, तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं कि हम ऐसी विधि का मतलब क्या समझें। तो यह सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। किसको देगा? राष्ट्रपति को। समझ में आई बात? क्या राष्ट्रपति द्वारा जो मांगी गई सलाह है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है? मान लो राष्ट्रपति ने सलाह मांगी किससे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा ही देगा? नहीं देगा। ऐसे कैसे बोल सकते? बाध्यकारी नहीं है। चलो सलाह दे दी, क्या राष्ट्रपति उस सलाह मानने के लिए बाध्य है? दोनों के ऊपर बाध्यता नहीं है। लेकिन परंपरा क्या है? अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आज तक सलाह देता हुआ आया, और जैसे सलाह देता हुआ आया राष्ट्रपति ने आज तक सारी सलाहें मानी है। समझ में आई? लेकिन बाध्यता की बात करें तो दोनों एक दूसरे के लिए बाध्य नहीं है। पक्का? 143 कौन सी सलाहकारी परामर्श कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसको दे रहा है? राष्ट्रपति। कब सलाह लेगा? जब उस विधि का स्पष्ट परिभाषा या उसकी स्पष्ट समझ नहीं आ रही है, तो किससे मांगेगा? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, तो आपका आंसर नहीं। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो आपका आंसर नहीं। ठीक है, ये खत्म हुआ पूरा सुप्रीम कोर्ट। पक्का? 124 से लेकर 147, जिसके मुख्य आर्टिकल्स आपको याद हो गए। पहला कौन सा था जो तुमको याद है? 124। 124 क्या है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो क्रमशः एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कार्य किसको दिया गया? संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाती आई है, और वर्तमान में कितने न्यायाधीश? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन कितने मिलेंगे, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है या किसी भी वजह से पद रिक्त है, तो कौन व्यक्ति भारत सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में बैठ जाएगा? 127 एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? सीजेआई करेगा। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति सलाह लेगा और जहां से जज आ रहे हैं उससे परामर्श लेगा। एडहॉक जजेस की नियुक्ति कब होती है? जब नया सेशन शुरू करने के लिए गलपूर्ति पूरी ना हो, यानी 1/10 जजेस उपस्थित ना हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य जज हाई कोर्ट से किसी भी जज को बुला लेगा और कोरम पूरा करने के बाद सेशन स्टार्ट कर सकेगा। 128 सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को वही वेतन, भत्ता, पेंशन मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है? वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? सिर्फ भत्ता मिलेगा। आर्टिकल 129 क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय होगा तथा इसके निर्णय कैसे हैं? भारत में स्थित सभी हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए साक्ष्य मूलक हैं, और इसकी अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट दंड देने के लिए भी भागीदारी होगा। 130
सुप्रीम कोर्ट का किसी अन्य स्थान पर अधिष्ठान, यानी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है वो कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। कौन करेगा? सीजीआई। किसकी सलाह पर? 131 सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 132 से 34 अपीलीय क्षेत्राधिकार, 136 विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लिव पिटीशन। कब करोगे? कब करोगे? जब 6 शर्तों के अलावा किसी भी तरह से अपराध मतलब दो सजा मिली है या कोई भी दीवानी मामला है तो आप कहां चले जाएंगे? 137 पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन। इसी में एक और है, कौन सी? क्यूरेटिव पिटीशन। ये क्या है? जब रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी जाए तब आप किसके थ्रू जाएंगे? क्यूरेटिव पिटीशन। 141 क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णय भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी हाई कोर्ट तथा सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तथा सभी ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल 142 क्या है? कंप्लीट जस्टिस स्थापित करने का प्रयास। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 143 सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकारी संस्था भी होगी। सलाह कौन मांगेगा? भारत का राष्ट्रपति। कब मांगेगा? जब उसे उस विधि की स्पष्ट परिभाषा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगेगा, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह हुआ पूरा है। हाँ, अब एक ही न्यायालय। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल किसके साथ? एक नए अध्याय के साथ। कहां से शुरू करें? राज्यपाल। भाग 5 हो गया, भाग 6 वहीं से शुरू होगा।